इमेजिन करो कि आपने अपने पूरे लाइफ सेविंग्स एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और एक दिन सुबह उठकर आपको पता चलता है कि कंपनी के बिगेस्ट मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ्स लगा दिए गए। यस, अमेरिका ने अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले कार्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पे 25% टैरिफ्स इंपोज कर दिया है। अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो जिसने कोई भी कार मैन्युफैक्चरर या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो इस वीडियो में समझते हैं कि इस टैरिफ इम्पोजिशन के दौरान आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कितना असर गिर सकता है। Hi everyone, I'm Sneha and I welcome you back to my YouTube channel. I make videos on stock markets and personal finance. तो अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट नॉलेज को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, then you should consider subscribing to the channel. तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नंबर 1, ये टैरिफ लगाया क्यों गया है और इससे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 2, हम बात करेंगे 4 ऐसे इंडियन कंपनीज के बारे में जो डिपेंडेंट है ऑन यूएसए फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। एंड नंबर 3, अगर आप इन 4 में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आपके नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप्स क्या होने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये टैरिफ लगाने की वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर के सेल्स पे, जो यूएस में सेल्स होती है, उस पे इफेक्ट क्या होगा। लेट्स अज्यूम टाटा मोटर्स एक कार मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में और उसे बेचती है यूएस में। अब टैरिफ लगने से पहले क्या था, ये कार टाटा मोटर्स यूएस में बेचती थी एट से फॉर 10 लाख रुपीज। 25% टैरिफ लगने के बाद क्या होगा, जो कार टाटा मोटर्स इंडिया से बना के यूएसए में बेचती है, उस कार की लैंडेड वैल्यू पर टाटा मोटर्स को यूएस गवर्नमेंट को 25% टैरिफ देना होगा। मतलब 10 लाख का 25% विच विल बी 2,50,000 रुपीज। अब क्या टाटा मोटर्स ये 2,50,000 रुपीज अपने पॉकेट से देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ये गाड़ी जो टाटा मोटर्स टैरिफ लगने से पहले यूएसए में 10 लाख रुपए में बेचते थे, वो अब ये सेम गाड़ी यूएस सिटीजन्स को 12,50,000 रुपए में बेचेंगे। टैरिफ लगने की वजह से जो कार यूएसए में इंपोर्ट करके बेची जा रही थी, उनके प्राइसेस 25% बढ़ जाएंगे। इससे 2 चीजें होंगी। नंबर 1 विल बी अमेरिकन सिटीजन्स विल बी डिस्करेज्ड कि यार मैं कोई इंपोर्टेड गाड़ी नहीं खरीदता हूँ, बेवजह वो 25% एक्स्ट्रा होगी। नंबर 2, जो कंपनीज का बिजनेस डिपेंडेंट है ऑन यूएसए टू सेल कार्स एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, वो सोचेंगे कि यार यूएसए मेरा इतना बड़ा मार्केट है, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये कंपनीज ट्राई करेंगे कि ये अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूएसए में बनाए, अपने फैक्ट्रीज यूएसए में बनाए। इससे यूएसए के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी, और जो कार्स ये यूएसए में बेचते थे, इस पर 25% टैरिफ नहीं लगेगा। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में समझना चाहें तो टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएसए में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और यूएसए में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडियन कंपनीज के कितने सेल्स यूएसए पर डिपेंडेंट है। इन द ईयर 2024 इंडिया के पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जितना एक्सपोर्ट्स था, उसका 27% एक्सपोर्ट्स वर सोलली मेड टू यूएसए। इंडियन कंपनीज ने यूएसए में इन द ईयर 2024 6,70,000 कार्स सेल किए थे। अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखने जाओ तो वैल्यू ऑफ दीज एंटायर एक्सपोर्ट्स वाज ओनली अबाउट $40 million, व्हिच इज वेरी लेस कंपेयर टू द एंटायर एक्सपोर्ट्स दैट इंडिया मेक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके सेल्स को इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। द फर्स्ट कंपनी दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की यूजुअल कार्स जो इंडिया में बेची जाती है, उसका सेल्स अमेरिका में इतना ज्यादा नहीं है, बट उसका एक डिवीजन है विच इज जैगुआर लैंड रोवर, जिसके 30% सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन यूएसए। और टैरिफ लगने की वजह से देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि इन द शॉर्ट टर्म इन कार्स का डिमांड अमेरिका में बहुत कम हो जाए। एंड जीएलआर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, दैट इज नीदर इन अमेरिका, दैट इज नीदर इन इंडिया, इट इज मेजरली डिपेंडेंट इन यूके। तो अगर हम कार एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएलआर विच इज अ डिवीजन ऑफ टाटा मोटर्स, उसके सेल्स in the short term can be negatively impacted. Let me know in the comment section below what do you think about other car manufacturers जिसके sales इस tariff के वजह से impact हो सकते हैं। Now we'll talk about 3 companies which are automobile component manufacturers जो यूएसए में अपने components बेचते हैं, और हम इन 3 कंपनीज के बारे में समझेंगे, इनके सेल्स यूएसए पे कितने डिपेंडेंट है। और इस वीडियो के एंड में हम समझेंगे कि अगर आपने इन 4 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, then what should be your further course of action. The first company is Sona Comstar. Now this company is heavily dependent on North America for its revenue. Over 47% of this company's revenue come from the sales of automobile components that it makes in North America. तो 2 अप्रैल के बाद जब टैरिफ इम्पोज हो जाएगा, then there are high chances that demand for the components of this company can go down
and manufacturers in America will search for local alternatives. The second company on the list is Bharat Forge. Now Bharat Forge का 38% of revenue comes from the export that it makes to the USA. Same reason the components will get expensive after 2nd of April and the manufacturers in America will start searching for a local alternative. The third company on the list is Samvardhana Motherson. अब ये company is a major supplier to companies like Tesla and Ford, but इसका सिर्फ 18% of the revenue comes from the sales that it makes in the US. Hence this company is not heavily dependent on इसके USA के sales, but whatever sales are made in the US can get impacted in the short run. तो अगर आप कोरिलेट कर पाओ कि यूएसए के इस टैरिफ इम्पोजिशन का इम्पैक्ट ओवरऑल कार सेगमेंट पे कितना होगा, देन इंडिया में द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी मिनिमल बिकॉज नॉट मेनी कंपनीज इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर इट्स कार सेल्स. बट जो कार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है और जिनके रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अमेरिका में किए गए सेल्स से आता है, देयर सेल्स कैन बी इम्पैक्टेड. CRISIL की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट्स ऑफ दीज कंपनीज कैन सी अ डेंट ऑफ अराउंड 1.2% टू 1.5%. इज देयर अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन? क्योंकि अगर यूएसए इंडियन कंपनीज या बाहर की कंपनीज पे ऐसे ही टैरिफ्स बढ़ाते जाएगा, देन इट विल किल द बिजनेस इन द इकोनॉमी एंड अननेसेसरली यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इसी के साथ हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टर हो कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, तो आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि यूएसए एंड इंडिया आर इन नेगोशिएशंस फॉर अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां से टैरिफ के जो इम्पैक्ट है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं. 25% टैरिफ कैन बी रिड्यूस्ड और वो एग्जिस्टिंग लेवल्स पर भी जा सकता है. Hence there is a silver lining and there is still room for negotiation. Hence if you are an investor in any such companies, you should let the dust settle, let the news be more clear and let the outcomes come, let the results of these companies come and only then take a decision whether to buy, sell or hold the shares of this company. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज के सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स. I hope you liked the video. Subscribe to the channel to stay updated on this topic. Thank you for watching and I'll see you next time.